हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एच.डी. शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में बताऊंगा। मैं ये कोड डिकोडिंग क्या होती है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोड तथा अकोड कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 है। ठीक है, और इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इसको पूरा देखें। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा आप वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ये कोड तथा कोड, ये जो है हमारा रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है ये हमारा, ये कोड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोड तथा अकोड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये देखिए कोड तथा अकोड। पहले मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये कोडिंग तथा अकोडिंग क्या होती है हमारी, ये कोड किसे कहते हैं तथा और डिकोड किसे कहते हैं। ठीक है, तो कोडिंग क्या होती है, देखिए किसी बात को गुप्त ढंग से कहने के तरीके को क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। मेरी बात को दोबारा सुनिए, किसी बात को गुप्त ढंग मीन सीक्रेट तरीके से कहने के तरीके को क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। अच्छा, डिकोड क्या होता है, देखिए मैंने बताया अभी, आपको डिकोडिंग के बारे में सुनिए। किसी गुप्त ढंग से कही गई बात को उसके वास्तविक अर्थों में प्रकट करने के तरीके को क्या कहते हैं, हम डिकोड कहते हैं। और डिकोड को हिंदी में क्या कहते हैं, अकोड कहते हैं। मेरी बात को दोबारा सुनिए, इसके विपरीत, कोडिंग के विपरीत क्या, किसी गुप्त ढंग से कही गई बात को उसके वास्तविक अर्थों में प्रकट करने के तरीके को क्या कहते हैं, अकोड कहते हैं। ठीक है, अच्छा अकोड, ये कोड तथा अकोड को क्या कहते हैं। इसमें अकोड तथा अकोड को के बारे में ये जो क्वेश्चन आते हैं, उससे पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, उस चीज़ की नॉलेज का होना जरूरी है। तो मैं अब उसको समझाएं। ठीक है, तो देखिए अक्षरों की नंबर 1 क्या है, मैंने ये हेडिंग लिखी है, अक्षरों की वर्णमाला क्रम में स्थिति। इसके लिए क्या है, कोड तथा कोड के टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इससे पहले हमें किसके बारे में जानना जरूरी है, अक्षरों की वर्णमाला क्रम में स्थिति। देखिए फ्रेंड्स, ये ए से जेड तक जो वर्णमाला होते हैं, ये कितने होते हैं, 26 होते हैं। ये हमारे कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो पहले मैं आपके लिए इसी के बारे में बताऊंगा। तो ये नंबर 1 में मैंने क्या लिखा है, अक्षरों की वर्णमाला क्रम में स्थिति। इनकी जो स्थिति होती है हमारी वर्णमाला क्रम में स्थिति कितनी होती है इसकी हमारी। ठीक है, और ये ए से जेड तक कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो देखिए मैंने ये लिख दिया आपके लिए, ए बी सी डी ई एफ, और ये कहाँ तक लिख दिया मैंने, जेड तक लिख दिए हैं। क्योंकि ये कितने होते हैं, ए से, ये अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, ए से जेड तक 26 होते हैं। तो देखिए 26 को मैंने ये नंबर दिया, मैंने ये जो हुआ हमारा, ये क्या हुआ, फर्स्ट प्लेस पर होगा। क्यों हुआ, क्योंकि ये ए से ही शुरू होते हैं हमारे, इसलिए कहाँ होगा, ये हमारा 1 नंबर दिया मैंने। बी को क्या नंबर दिया, 2, सी को 3, डी को 4 और ई 5, 6। इस तरह से ये सारे क्या होंगे हमारे, ये इनके प्लेस होंगे हमारे, किस प्लेस पर होंगे ये हमारे नंबर। ठीक है, तो ये कहाँ तक है, ये हमारे जेड तक। तो जेड किस प्लेस पर आया है, जेड आया 26 प्लेस पर। ठीक है, अच्छा अब मैं आपके लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसके बारे में, कि ये जो इसको याद करने का है एक फॉर्मूला, इसे याद करें। ये तो इस तरह से है ही हमारे, क्योंकि ऐसे जेड तक लिखेंगे हम तो 1 2 3 सीरियल से नंबर डालते हुए चले जाएंगे। लेकिन ठीक है, लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और याद रखें, इसका एक फॉर्मूला याद रखें। ये क्या होता है, ई जे ओ टी और वाई। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये एक फॉर्मूला है हमारा, इसे याद करें, ई जे ओ टी वाई। ठीक है, तो देखिए इसे, देखिए ये जो ई नंबर है हमारा, ये कहाँ है, ये 5 नंबर पर है हमारा। ये कहाँ पर है, 5 नंबर पर है ये हमारा। और ये जो जे नंबर है हमारा, वो कहाँ पर है हमारा, वो 10 नंबर है हमारा। ठीक है, और जो ओ नंबर है हमारा कहाँ पर है, 15 नंबर पर है। और टी नंबर कहाँ पर है, 20 पर है। और वाई नंबर जो है हमारा, ये 25 नंबर पर है। कहने का मेरा मीन्स ये है दोस्तों, कि ये जो नंबर है हमारे, सारे नंबर मैंने 5 की टेबल के अकॉर्डिंग कर लिए, 5, 5, 10, 15, 20, 25।
ठीक है। ये पहले प्लेस पर है तो कितना आएगा 5 1 5, ये सेकंड प्लेस पर है तो 5 2 10, थर्ड प्लेस पर है तो कितना आएगा 5 3 15, और फोर्थ प्लेस पर है तो कितना आएगा 5 4 20, और ये y की पोजीशन कितनी है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका नंबर कितना होगा 5 5 कितने होते हैं 25, तो ये y जो नंबर आएगा हमारा ये 25 प्लेस पर आएगा, ठीक है। इसे याद कर लें। और जैसे मैंने ये लिख दिया, ये ई कहाँ पर है 5 प्लेस पर, और ये 10 नंबर कहाँ पर है, ये जे कहाँ पर है 10 पर, और ये ओ 15 प्लेस पर है, और ये टी 20 प्लेस पर है, और ये वाई 25 प्लेस पर है दोस्तों, ठीक है। इसको याद कर लें, क्योंकि यदि इसे कुछ चीज़ों को याद कर लेंगे तो इसको भी लिखने की हमें आगे यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है उसे, ठीक है, इसे जैसे लिखने की। अच्छा, एक चीज़ों में आपके लिए बताना चाह रहा था, इसको याद करने के लिए एक दूसरा मेथड बताना चाह रहा था। जैसे हमने ये कुछ नंबरों को हम कैसे याद कर सकते हैं हम, ठीक है, उसको हम किस तरह से माइंड में बैठा सकते हैं, किस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा, ये क्या लिखा हमने, देखिए यहाँ से मैं ये लाइन खींच देता हूँ। जैसे हमने ये F नंबर लिखा, तो ये F नंबर में क्या करते हैं हम, F को हमने क्या किया, यहाँ से इसको मिला दिया, क्या किया, मिला दिया। देखिए ये मैंने मिला दिया, तो ये नंबर कितना बन गया, ये बन गया 6। तो कहने का मेरा मीन से F जो नंबर आएगा हमारा वो उसका नंबर किस प्लेस पर होगा 6 पर होगा। देखिए F कहाँ पर है 6 प्लेस पर है ये हमारा, ठीक है। तो ये 6 प्लेस पर आ गया। इसी तरह से अब क्या करेंगे, H है, जैसे हमारा H नंबर है तो H नंबर को क्या करेंगे हम, देखिए H नंबर में क्या करेंगे, ऊपर की और नीचे की इनको क्या कर दिया, आपस में मिला दिया हमने। तो इसको मिलाएंगे, देखिए ये कैसे आएगा, ये इस तरह से किया, तो इसको तो हमने यहाँ से मिला दिया और इसको हमने यहाँ से मिला दिया, तो ये नंबर कितना बन गया, ये नंबर बन गया हमारा 8। क्या नंबर बन गया, ये 8 नंबर बन गया ये हमारा। तो कहने का मेरा मीन से है, ये जो H नंबर आएगा हमारा वो किस प्लेस पर है, देखिए 8 प्लेस पर है ये हमारा, ये किस प्लेस पर है 8 प्लेस पर है। इसी तरह से अब आगे का देखिए आगे क्या है हमारा, जैसे I है हमारा, I नंबर है, I में क्या करेंगे, ये I हमने I लिखा है हमारा, ये I को देखिए इधर इस I को ऐसे लिखा है, ठीक है। I में क्या करते हैं, इसको हमने क्या किया, यहाँ से ये I लिखा और इसको हमने यहाँ से ये कर दिया, इस तरह से मोड़ दिया। तो ये क्या नंबर बन गया, ये हमारा, ये नंबर क्या बन गया, ये हमारा 9 बन गया, ठीक है। तो ये कहने का मेरा मीन से है दोस्तों कि ये आई की जो प्लेस किस प्लेस पर आई आएगा हमारा, देखिए ये 9 प्लेस पर आई है हमारा, ठीक है। तो ये आई कहाँ पर आया, 9 प्लेस पर आया, आई की वैल्यू क्या हुई 9 हुई हमारी, ठीक है। इसी तरह से हम अब के को लिखेंगे, कुछ नंबर बता दे रहा हूँ मैं आपके लिए जिससे उसे याद रहे, रखने में आसानी रहे आपके लिए। देखिए जो के नंबर है हमारा, के में क्या, हमारे जो ये तिरछी लाइन है के की हमारी, तो उनको क्या किया हमने, उसको सीधी लाइन खींच दिया, क्या किया, सीधी लाइन इसके हमने खींच दिया। तो ये नंबर कितना बन गया हमारा, ये नंबर हमारा 11 हो गया ये हमारा, क्योंकि एक लाइन ये है हमारी और दूसरी लाइन क्या है ये है, तो इन दोनों को हमने इस तरह से खींच दिया नीचे, ये दोनों डंडों को, तो ये 11 नंबर आ गया। तो ये नंबर कितना आया 11 आया। देखिए दोस्तों अब के की, देखिए के की पोजीशन क्या है 11 है ये हमारी, ठीक है। तो ये भी के की वो जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है 11 प्लेस पर है हमारा के, ठीक है। अच्छा इसी तरह से अब क्या करेंगे, एम और डब्ल्यू को देखिए, एम और ये डब्ल्यू को देखिए। एम क्या है हमारा, ये जो एम नंबर है हमारा, एम डब्ल्यू से पहले आता है हमारा नंबर, एम कहाँ था पहले आता है हमारा, ठीक है, पहले नंबर पर। तो ये एम को हमने क्या किया, तिरछा लिख दिया इसको, इस एम को हमने कैसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे क्या जैसे लिखा, ऐसे लिख दिया एम को हमने। और ये क्या डब्ल्यू से पहले नंबर पर आ रहा है, डब्ल्यू से पहले नंबर पे एम है, दूसरे पर क्या है डब्ल्यू, तो ये 1 लिख दिया, इसके आगे हमने क्या लिखा 1 लिखा। तो ये m की वैल्यू क्या होगी हमारी दोस्तों, देखिए m की वैल्यू हमारी 13 हो गई, तो इस 13 को हमने यहाँ ये लिख दिया, ये 13 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए m की वैल्यू क्या है इसमें 13 है ये हमारी, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी 13 प्लेस पर है ये हमारा m। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे w को हम क्या लिखते हैं, W को भी हमने इसको क्या किया, m और w जो होते हैं एक दूसरे के क्या रिवर्स हैं, उल्टे हैं, ठीक है। तो इस W को भी हमने घुमा करके इस तरह से लिख दिया, ये इस तरह से लिखा,
लेकिन ये जो W है हमारा ये M के बाद आ रहा है। हमारा कहने का मेरा मीन्स है ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, पहले नंबर पर M है, दूसरे पर क्या है W है। तो इसे क्या लिखेंगे हम, ये सेकंड प्लेस दोबारा सेकंड बार में आ रहा है तो ये 2 लिख दिया ये हमने। तो ये कहने का मेरा मीन्स है ये जो W की जो वैल्यू आई हमारी कितनी आ गई, 23 आ गई ये हमारी वैल्यू। देखिए अब इधर देखिए W की क्या वैल्यू दे रखी है 23। ये किस प्लेस पर है दोस्तों, ये जो W है हमारा 23 प्लेस पर है। तो इसे हम क्या करेंगे, ये 23 प्लेस पर लिख देंगे इसे। देखिए ये हमने 23 लिख दिया ये, ठीक है। अच्छा और देखिए इसमें और क्या चीज़ है हमारी, देखिए R है हमारा, जैसे क्या है R है हमारा। R में क्या करेंगे, R में देखिए R में क्या है हमारा, R में अब इधर देखिए जैसे R आ गया हमारा, तो R को हमने क्या किया मिला दिया, R को क्या किया मिलाया हमने। देखिए इस लाइन को यहाँ खींच देता हूँ, R को हमने यहाँ मिलाया, इसको यूं करके मिला देंगे तो क्या हो जाएगा ये, देखिए ये R आ गया और इसको हमने यूं करके मिला दिया, ठीक। तो ये नंबर जो आएगा हमारा ये कितना आएगा, देखिए अभी एक देखिए एक बात देखिए, ये जो 8 नंबर है हमारा H पर तो 8 आ गया हमारा, ठीक है। और H तो ये R हमारा 8 तो होगा नहीं, ये R हमारा 8 नहीं होगा हमारा R हमारा, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा, क्योंकि ये A से जो Z तक जो अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं 26 होते हैं, वो टोटल कितने होते हैं 26। तो इससे अगला नंबर 8 से पहले क्या आएगा 18 आएगा ये हमारा नंबर, ये कितना आएगा 18 नंबर आएगा ये हमारा, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे, इसमें नेक्स्ट नंबर क्या है एस, नेक्स्ट नंबर क्या है एस। तो एस में क्या करेंगे हम, एस में इस नंबर को एस को योग करके लिखा और इसको हमने योग करके मिला दिया, तो ये नंबर कितना हो गया, ये 9 नंबर आया हमारा। अच्छा 9 नंबर जो है हमने आई की जगह पे 9 लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये नंबर 9 तो होगा नहीं हमारा एस का। तो कहने का मेरा मीन्स है ये जो नंबर कितने होते हैं ए से जेड तक 26 होते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इसका अगला नंबर नेक्स्ट क्या आएगा, इसका अगला नंबर आएगा 19। कितना आएगा 19 आएगा इसका नंबर, ये हमारा इसका कितना आएगा 19 आएगा, क्योंकि 9 तो होगा नहीं और ये 19 आएगा ये हमारा नंबर इसका। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट टी, टी क्या होता है, टी का मीन्स होता है क्या बोलेंगे टी को 20, टी का मीन्स क्या होता है टी का 20। और ये जो वैल्यू होगी हमारी ये क्या आएगी, इसकी टी की वैल्यू 20 आएगी हमारी। तो ये टी की जो टी जो होगा हमारा किस प्लेस पर आएगा 20 प्लेस पर आएगा। देखिए फ्रेंड्स हम मैंने ये ए से जेड तक ये इसमें लिख दिए सारे नंबर किस प्लेस पर आएगा, उसके साथ उसके बाद मैंने एक ये फॉर्मूला आपके लिए बता दिया EJOTY। इसमें 5 की टेबल पढ़ते हुए चले जाते हैं, इसे हम इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका एक मैंने ये बता दिया कि एफ को मिलाएंगे तो ये एफ पे किस प्लेस पर आएगा 6 आ जाएगा, एच से 8 बनेगा तो 8 प्लेस पर आएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी। अब मैं आपके लिए इसमें दूसरा नेक्स्ट मेथड बताऊँगा, इससे वृत्तीय सर्कुलर वाला, ठीक है। इससे जेड तक सर्कुलर कैसे और किस तरीके से लिखें।